हेलो भाई, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू योर चैनल द इंफॉर्मेशनल एजुकेटर। आज हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स की। ये चैप्टर मेन आपके देखो दो थ्योरम पर बेस्ड है। जो आपका नेम है चैप्टर का वही है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये चैप्टर बच्चे क्या करते हैं, इजी चैप्टर है मानते हैं, लेकिन इजी चैप्टर समझ के इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये चैप्टर के जब क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तब वो छोड़ आते हैं, क्योंकि उन्हें कर नहीं मिलते, उन्हें करने का आइडिया नहीं पता होता कि ये करे किस तरीके से जाते हैं। होते ईजी हैं, इनमें दो तीन तरीके के अलग अलग क्वेश्चन, मतलब हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चन इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं भाई, बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, क्योंकि चैप्टर के बेसिक बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर वो नहीं पता होगा तो हम आगे चैप्टर कैसे आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसके। इसका बेसिक कंसेप्ट भाई केवल एक ये ही है कि जो एफ मेन लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में या कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए कहते हैं एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कहते हैं, एफ एक्स मतलब फंक्शन। अगर कोई इक्वेशन के आगे ये चीज़ लिखी हुई है तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स हमारा एक वेरिएबल है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे हम एक इक्वेशन अपनी तरफ से ले रहे हैं 2x² + 7x + 5, 2x² + 7x + 5। तो अगर हम यहाँ कहें कि एफ एक्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होता है कि अगर आपको x दिया है x - 1, तो आपको पता है ये तो आप पीछे से करते हुए आए हैं कि x - 1 दिया इक्वल 0 रखेंगे, x इक्वल 1 आ जाएगा। तो f की जगह x की जगह 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने रख दिया 1। 2 की जगह वो x की 1² और 7 × 1 + 5, 2 + 7 + 5, 5 6 7 7 7 14। तो मतलब इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके जितने भी हैं सभी इस तरीके से सॉल्व होते जाएंगे आगे। केवल इनमें वैल्यू पुट करनी होती है। जो मेन आपकी बेसिक बात थी वो यही थी कि इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है एफ एक्स करके, जिसके लिए हम फंक्शन कहते हैं। ये बात होगी आपकी बेसिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने इजी से हार्ड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले अपना इजी क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाते हैं। तो इसमें एक डिवाइड करने वाली बात होती है, वो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले डिवाइड करना आपको सिखाते हैं दो तरीके से। देखो, जब इसमें क्वेश्चन दिया होता है तब हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सी तरीके से अभी बताते हैं। अब पहले आपका एक क्वेश्चन उठाते हैं आपकी बुक में से। अगर क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन है कि एफ एक्स, वही बात आ गई फंक्शन वाली कि फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू x² - 5x + 8 by x - 2। मतलब क्या कहा क्या है इस क्वेश्चन ने, ये कोई 8by इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, ठीक है। मतलब इसका पूरा जो मतलब होगा वो ये होगा डिवाइडेड बाय x - 2। ये आपकी गिवन है कि एक इक्वेशन आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक है x² - 5x + 8 डिवाइडेड बाय x - 2। इसे डिवाइड करने के दो मेथड हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है इजी वाला मेथड हम बताएंगे, वो करना चाहिए, क्योंकि वही इजी मेथड होगा तो हमारा टाइम बचेगा बोर्ड में, वही करना चाहिए, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, मतलब मेथड नंबर 1, MI मतलब मेथड नंबर 1, यहाँ पर मेथड नंबर 2 होगा। अब x - 1 कहाँ है, ठीक है, तो x - 1 से हमें करना है डिवाइड, x - 2 से। यहाँ इस तरीके से ऐसे करते हैं डिवाइड, x² - 5x + 8। ये आपने यहाँ अपनी वैल्यू ये लिख ली, और डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइडेड बाय x - 2। अब हमें देखो मेन इसमें किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी होती है, हमें पहले जो हमारी सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसके लिए बिल्कुल हटाना होता है जड़ से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, x को यहाँ लिखा हमने, x की मल्टीप्लाई यहाँ हुई, x² हो गया, x की मल्टीप्लाई पहले इससे हुई x², फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया x × 2 मतलब -2x
बात आ गई समझ में? बिल्कुल ध्यान से, एक बार ध्यान से समझो, क्योंकि इस वाले डिवीज़न में काफ़ी बच्चों के लिए डाउट हो जाता है, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ कहा है कि डिवाइड करो, उससे डिवाइड करना है, ये वैल्यू यहाँ लिख दी है, ठीक है। पहले फिर हम देखते हैं कि जो हमारे सबसे पहली वैल्यू आती है उसे पहले बिल्कुल हटाएं कैसे। तो उसमें क्या करेंगे, x-2 लिखा है, तो यहाँ हम कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ लिखें, ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा वेरिएबल यहाँ लिखें जो पहली वाली वैल्यू हमारी है जो x² है वो पूरा हट जाए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ 1x लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, तो यहाँ x² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन, वो यहाँ होगा माइनस साइन, यहाँ है ये प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस ये पूरा कट गया। अब यहाँ है माइनस, तो यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 3x बचा। ये तो आपको बात पता होगी, इतना आपको आराम से मुझे पता है कि आता होगा। 3x वो नेगेटिव 3x प्लस 8 बचा। अब हमें फिर से ये फर्स्ट वैल्यू अपनी हटानी है पूरी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दें, तब यहाँ आएगा नेगेटिव 3x, क्योंकि नेगेटिव की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो नेगेटिव 3x आ गया। फिर यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, 3 2 जा 6, ये भी हो प्लस, यहाँ माइनस, अब प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2। यहाँ क्या पता चला कि हमारा जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर वो आ गया पॉजिटिव 2, या केवल आप 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ आंसर हो गया। मेथड नंबर फर्स्ट क्या बताया, मेथड नंबर फर्स्ट, ये आपकी थोड़ी अच्छी तरीके से डिवीज़न, ये मैंने क्यों बताई है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में कहते हैं कि इसी तरीके से तुम्हें डिवाइड करके हमें पूरा शो करना है, तब आप किस तरीके से करोगे, तब आप थोड़ी ना जो हम बताएंगे अभी उससे थोड़ी ना करनी है, तब तो आपको यही करना होगा। तो आपके लिए ये भी आपको आनी चाहिए डिवीज़न पूरी ठीक तरीके से, ठीक है। अब करते हैं अपना मेथड नंबर सेकेंड, सेकेंड हमारा मेथड नंबर सेकेंड क्या है, x-2 कहा है, तो x-2 के लिए हम इक्वल 0 रखेंगे, तो x इक्वल 2 आ गया, मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ हमें 2 रख देना। अब देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने पहले अपनी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 8, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 8, 4 और 8 12, वो माइनस का 10, तो यहाँ बचा पॉजिटिव 2। बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव 2, यहाँ भी पॉजिटिव 2। तो इस तरीके से पता लग गया होगा आपके लिए कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं। कोई बात नहीं, अब ये मत समझना हमने रफ कर दिया, तो जिन बच्चों के लिए समझ में नहीं आएगा उनके लिए एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे यार, क्योंकि समझाना ही मेरा काम है और समझना आपका काम, ठीक है। मैं केवल समझा सकता हूँ और समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझना है कि नहीं समझना, और समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारी f(x) की वैल्यू दी है 6x², 6x³ यहाँ पर इस बार क्यूब दिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 5। अब यहाँ इन्होंने लिखा है बाय, इस बार डिवाइडेड बाय नहीं लिख रहे हैं, केवल बाय लिख दिया, ठीक है, x प्लस 3। इस बार क्या है, x प्लस 3 से हमारी पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों मेथड से करके देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो M1 मेथड नंबर फर्स्ट, x प्लस 3 लिखा हमने, x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय, ये पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, 6x³ माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 5, ठीक है, लिख लिया अपना। अब यहाँ हमें क्या पता है, सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के ऊपर हमारे लिए ध्यान देना है। तो 6x³ है, यहाँ है 3x प्लस, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो इसे मल्टीप्लाई करके 6x³ लेके आए, कौन सा ला सकता है, तो क्या लिखेंगे, 6x²। क्या, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाई ठीक है, क्योंकि 6x² अगर हम लिखते हैं, अरे यार लिख ही नहीं पा रहा है, 6x², अगर हम 6x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आएगा, और प्लस का 6 3 जा 18x², क्योंकि यहाँ x² है, 6 3 जा 18 और 18x², यहाँ प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी
माइनस होगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये तो कट ऑफ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 प्लस 3 21x²। बात ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन आएगा, प्लस 8x। बिल्कुल ठीक है। अब हमें फिर से अपनी फर्स्ट वैल्यू पर ध्यान देना है पूरा। अब यहाँ कौन सा हम नंबर लिखें जो ये आ जाए, फिर यहाँ माइनस का अगर पहले तो यहाँ लिख दिया माइनस का 21x, क्योंकि 21x की मल्टीप्लाई x से होगी तो नेगेटिव 21x² हो जाएगा, और 21 इंटू 3 3 बन जाए 3 2 6 63 प्लस नहीं, यहाँ आएगा माइनस 63x। बिल्कुल ठीक है, यहाँ प्लस, ये कट ऑफ हो गया, यहाँ पर प्लस 63 प्लस 8 कितना होगा, 71 होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ लिख लिए 71x। अब यहाँ लिखा हमने माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 लिख दिया। अब यहाँ पर हम कौन सी, फिर से वही बात कि फर्स्ट वैल्यू पर मेन ध्यान देना है हमारे लिए। 71 लिखा तो यहाँ प्लस का 71 से मल्टीप्लाई, सीधी 71x नहीं लगाना है साथ में। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक और x लिख देंगे तो x² आ जाएगा, लेकिन यहाँ x² नहीं है, तो यहाँ 71x आ गया, और प्लस 71 इंटू 3 3 बन जाए 3 3 7 21 213 प्लस 213, यहाँ कितना, ये तो कट ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 213 प्लस 218, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया, रिमाइंडर। बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है। अब आप एक बार खुद से करके भी देखना, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेन आपके करने से होगा, क्योंकि भाई बोर्ड में नंबर आपको लेके अच्छे आने हैं, मुझे नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड इस बार आपका है। 218 आया, इससे हमारा 218 आंसर आया। क्या हमारा मेथड नंबर सेकंड से भी आंसर यही आएगा, बिल्कुल आप करके देखिए मुझसे पहले, ठीक है। तो यहाँ x + 3 लिखा है, तो हमने अभी क्या बताया, इक्वल 0 रहेंगे। लेकिन हाँ एक बार ध्यान दो, पिछली बार नहीं बताया कि अगर यहाँ पर x + 3 लिखा है तो यहाँ पर तो x + 3 ही लिखेंगे इस वाले डिवीज़न में, लेकिन अगर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं जब x की, तब उसे इक्वल टू 0 के बराबर में रख के सॉल्व करके तब करते हैं, तब यहाँ क्या आएगा, x = -3। इस बार हम रखेंगे x = -3 इस वाले में जब हम पुट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 6x³ - 3x² + 8x - 5, ठीक है। अब यहाँ -3 रखना है, तो 6 -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 - 5, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाना और कुछ नहीं करना है। अब 3 3 9 9 3 27 नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव ही आएगा। तो -27 इंटू 6, 27 इंटू 6, 6 7 42, 4 6 2 12, 12 और 4 16, 162, वो भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब -3 3 9, पॉजिटिव हो गया, +9। अब यहाँ लेकिन माइनस है बाहर, तो -27, 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ माइनस का आएगा, माइनस का 8 3 24 -5, माइनस के 5। यहाँ तो सभी माइनस के हैं यार, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, पुट तो सब ठीक ही है। चलो देखते हैं आगे सॉल्व करके। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा चलो सम करके देख लेते हैं। 162 + 27 + 24 + 5, माइनस प्लस, लेकिन हाँ 2 9 9 14 13 13 और 5 18 1 7 8 9 10 11 2 218 आंसर ही आ रहा है। बोलो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दादा सॉरी, मुझे पता है आपके मन में कन्फ्यूजन होगी, यहाँ निगेटिव का आएगा, ठीक है।
इस बात का साइन यार मुझे यहाँ का पॉजिटिव ये वाला देख के मैंने यहाँ पॉजिटिव 280 लिख दिया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो नेगेटिव 28 तो नेगेटिव 28 यहाँ भी आंसर आया। गलती होगी, सॉरी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिर से एक और क्वेश्चन हम आपका इसी तरीके से लेके आए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वैल्यू पुट करते जाना है और आंसर लेके आना है। बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा यार दिमाग चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बच्चे इसी वजह से, पता है, शुरू में तो वो समझ रहे थे कि हाँ यार बहुत लल्लू सा चैप्टर है, हम तो इसे 2 मिनट में निपटा देंगे, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ तो दिया हुआ नहीं होता है, तो हम ऐसे करके थोड़ा बहुत कर देंगे। आप देखो, जिन बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होगी, मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले आप टॉपिक की बात कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम वही थी जो अभी हमने बात की, जैसे एक इक्वेशन ले ली 2x² + 7x + 5। अब यहाँ x की वैल्यू अगर इन्हें 2 दे रखी है तो x - 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यही वैल्यू इसमें x में पुट करके जो आंसर आएगा वो देख लेना, इसी को कहते हैं पूरा रिमाइंडर थ्योरम। और कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, तो इससे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने आपको इसके क्वेश्चन भी पहले ही करा रखे हैं, केवल बताना था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ भी बता दी। अब आपके लिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक हाँ मिल गया एक से। अब यहाँ क्वेश्चन की बारी आ गई। ठीक है, अब हम लगातार क्वेश्चन करेंगे बिना देरी किए। तो सबसे पहले आपके अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि फाइंड इन ईच ऑफ द केसेस। ओके, नॉट प्रॉब्लम। पहले ये रफ कर देते थे क्योंकि तो हमें जगह चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि x⁴ - 3x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, किससे डिवाइडेड बाय x - 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो अभी बताया था, रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल वही लगानी है भाई। एक बार खुद लगा के देखो। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन करके देखो। हम तो अपना सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि x - 1 दिया, तो x - 1 के लिए यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है यहाँ करके दिखा देते हैं। x - 1 = 0 होगा। अब x = 1 आ गया, तो x के लिए हमें 1 पुट करना, तो यहाँ हम कर देंगे 1 to the power 4 - 3 की पावर 1 का स्क्वायर + 2 की पावर 1 + 1। यहाँ हमने करा ज़्यादा जगह, हाँ चलो कोई नहीं। 1 - 3 + 2 + 1 क्या आया हमारा भाई, -3 2 2 3 4 + 1। आंसर सिंपल, बिल्कुल इसी तरीके से यार, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख लो जरा, मैं एक डाउट आपका ही देख लूँ, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हुआ है हमारा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यार एक और क्वेश्चन आपके लिए दिखा देते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय किससे, x + 1 से। ठीक है, ऐसा है, ये मत समझना कि मैं बुक में देख रहा हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर कहना भैया आप हमें लगता है सॉल्यूशन देख रहे हो, कहीं लिख रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे सामने कर रहे हैं, अपना पहले ध्यान दो। क्योंकि अगर मान लो वैसे कर नहीं रहे, गॉड प्रॉमिस हम कहीं से देख नहीं रहे, अगर मान लो हम देख भी लें तो उसमें तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमारे कहीं से देखने या न देखने से कोई तुम्हें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो x = -1 आ गया,
अब बातें छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। एक्स प्लस 1 इक्वल 0 रखा, एक्स इक्वल निगेटिव 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, एक्स की पावर निगेटिव 1, तो निगेटिव 1 का निगेटिव 1 की पावर 4 प्लस 1, तो क्या आ गया निगेटिव 1। देखो हाँ, यहाँ पर तुम कन्फ्यूजन होगी, जब निगेटिव की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और यहाँ एक और पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया आंसर हमारा 2। सिंपल यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं यार, अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। पहले आपका बेसिक हम स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है दूसरे तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको शो करना है, शो डैट। क्वेश्चन देख के सबसे पहली बात मैथ में क्या होती है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल उससे समझना है और आराम से करना है, ठीक है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50, ठीक है। अब कह रहा है सो डैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या ये बताओ x माइनस 2 फैक्टर इसका है। फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता लग जाए फैक्टर किस तरीके से। जो हमारे लिए वैल्यू दी है उसे 0 के बराबर रख के हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो यहाँ गिवन है, जो x उसमें रख दी। अगर वो 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 2 है, तो यहाँ हमने x माइनस 2 इक्वल 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 2, तो हम वही पुट करेंगे यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50। अब x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, 5 की 2 स्क्वायर प्लस 15 की पावर 2 माइनस 50, 2 2 जा 4, 4 5 20 प्लस 15 2 जा 30 माइनस 50, 20 प्लस 30 50 माइनस 50, बिल्कुल फैक्टर है, बिल्कुल x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल भाई बात ठीक है। इस तरीके का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहते हैं सो डैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठा दें इसी में का, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी की, ताकि देखो क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, और इसका कोई मोटिव नहीं है। 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले जल्द से जल्द आप सॉल्व करने की कोशिश करो। 3x, अब क्या कहा, जो भी बताया कि देखो ये इसका फैक्टर है, उसकी वैल्यू गिवन है, तो उसे जल्द से जल्द 0 के बराबर पुट करा, और x की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी। सबसे पहले हमारा काम यही है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3x प्लस 2 इक्वल 0 रखा, बिल्कुल। अब यहाँ हमने क्या करना है, 3x इज इक्वल टू -2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ x इक्वल -2/3, तो x की वैल्यू इस बार क्या आई, -2/3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या है, -2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर कर लेंगे पहले इसका, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है, -2/3 माइनस 2। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हुई, 3 4 जा 12/9, 3 से कट कर दो इसे, -2 3 माइनस 2, 3 से कट गया, 3 4 जा 3 3 जा, फिर से आ गया 4/3। अब यहाँ में क्या पता है, 4/3 माइनस 2/3 माइनस 2, यहाँ लिया 1, इसका लिया एलसीएम, इसका ले लिया हमने एलसीएम 3। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका ले लिया एलसीएम, जो कि आया 3। अब यहाँ 3 है तो 4 माइनस 2, 1 3 जा 3 2 जा 6, -6 माइनस 2 -8, और प्लस माइनस का 4/3,
आई थिंक it is not a factor 3x plus 2 is not a factor of this equation। एक बार चेक कर लेते हैं, आप तब तक एक बार देखो कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं है कोई। ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने करा दिया, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई आपको बार बार वही क्वेश्चन अगर कराते हैं तो आप भी यार सोचोगे कि वही क्वेश्चन, और हमें नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है हर तरीके क्वेश्चन आपको कम टाइम में कराना और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन पहले आपके लिए नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया नोट डाउन, और एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी बात करी थी, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 2x माइनस ये इक्वेशन। अब कह रहे हैं टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन आपके लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन इन्होंने दिया है आपका पहला ऑप्शन जो है x+1। इसमें पहले एक बार क्वेश्चन समझ लिया, जिनके लिए नहीं समझ में आया उनके लिए बता दें। कहा है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करो, और 3 ऑप्शन इनमें दिया है, एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे। इन तीनों में से मान लो यहाँ 3 लिखे, तीनों में से इस इक्वेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं, क्या तीनों हैं या उनमें से 2 हैं या केवल एक ही है या एक भी नहीं है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले आपके लिए पहले ऑप्शन दिया है x+1 का, तो हमारी मेन जो है यहाँ इक्वेशन हम अपनी बीच में लिख दे हैं, क्योंकि मेन हमें यही सॉल्व करनी है, तो अच्छे से देखनी चाहिए। -5x - 6, तो x+1, तो x+1 के लिए सबसे पहले क्या बताया था, अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो इसे 0 के बराबर जरूर रख के देंगे, उसके बाद आप x की वैल्यू जो भी है वो करें। तो x+1 = 0, x = -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो सॉल्व करने पर हम यही इक्वेशन डायरेक्ट यहीं x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। 2 की पावर -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस 5 -1 - 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 बार अगर मल्टीप्लाई होगी तो हमने क्या बताया था, नेगेटिव का आंसर आएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर आया, तो यहाँ -2 प्लस स्क्वायर हुआ तो मतलब +3 प्लस 5, यहाँ -6, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, 5 प्लस का 8 बिल्कुल 0, मतलब x प्लस, तो भाई क्या देख लिया हमने, ये हमारा x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हमने पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, तो मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम रफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, इक्वेशन भी रफ हो गई। अब सेकंड ऑप्शन जो हमारा गिवन है, क्या गिवन है भाई, कि 2x - 1, इसे सॉल्व करके देखो क्या बताया, 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, x = 1/2। ठीक है, क्या है, x = 1/2। तो हम सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं अपनी इक्वेशन, यहीं हम डायरेक्ट के डायरेक्ट लिख लेंगे। 2 1/2, 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 - 6। अब आप एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, करके देखो। ठीक है, यहाँ क्यूब का तो 1/6, 2 to the 4, 4 to the 8, सॉरी 8, 1/8 प्लस 3/4 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस 5/2 - 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/8, उसके लिए 2 1 जा 4 जा, मतलब 1/4। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/4 प्लस 3/4 माइनस 5/2 - 6, यहाँ लिया 1। 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है हमें अच्छी तरीके से पता है, इसे भी हम यहीं सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम आएगा हमारा 4 एलसीएम लिया हमने, 1 + 3 2 2 जा 5 जा -10, 1 4 जा 4 6 जा 24 -24। अब आपको ज़्यादा सॉल्व करके नहीं देखना चाहिए, मेन मैं बता रहा हूँ, लेकिन कर लेना, क्योंकि देखो यहीं से आप समझ जाओगे कि नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव केवल 4 है, और 4 यहाँ हो गया हमारा 34, तो यहाँ आ गया हमारा -30/4।
तो ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, और 30 कभी डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली 4 से, तो ये गलत है, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, हमें इससे ये पता लग गया। तो ये आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से कह रहे हैं। अब आपका एक और आया कि थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा, सॉरी ऑप्शन नहीं करूँगा, बहुत इजी ऑप्शन है ये भी, x+2, ये आपका है HW होमवर्क। ठीक है, x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, वही करना है कि x+2 को 0 के बराबर रख के अपनी वैल्यू सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने ये वाले भी क्वेश्चन सीख लिए हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, समझा नहीं समझा, समझ गया। एक क्वेश्चन भाई आ गया अब आपका थोड़ा बढ़िया वाला, कठिन वाला। दादा आ गया आपके सामने एक खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये नेम आया पॉलिनोमियल, इसे देख के कोई घबराना नहीं, पॉलिनोमियल का मतलब भाई है f(x). ठीक है, फंक्शन वाली बात हो रही है। एक आपके लिए इक्वेशन के बिना है x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 लीव्स रिमाइंडर नेगेटिव -8 when divided by x minus 1 and x minus 2 is a factor of it, find the value of a and b। जल्द से जल्द समझने की कोशिश करो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले कहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6। ठीक है, लीव रिमाइंडर ये कोई नहीं, जो गिवन है जल्द से जल्द करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है इक्वेशन, x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 लीव रिमाइंडर -8 इक्वल -8। जब रिमाइंडर इन्होंने कहा है कि हमने 8 इससे रिमाइंडर मिला है x माइनस 1 डिवाइड करके, जब इससे डिवाइड करा तब इससे ये रिमाइंडर मिला है, कौन सा मिला है -8। तो भाई इसके ये बताओ कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेन दिए इसलिए इसे कम कम जगह में करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अपना, ये लिख लेते हैं इक्वेशन x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू -8। अब x माइनस 1 पहले का है, x माइनस 1 के लिए यार अब तो समझ में आ ही गया होगा कि x की वैल्यू 1 रखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना भी क्यूब कर दो वही बात रहेगी कि माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल -8। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझिए बिल्कुल। अब x के हम अपनी x की वैल्यू यहाँ निकाल देंगे यार। ठीक है, यहाँ 1 रख दिया, अब कर लो सॉल्व। 1 माइनस a प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव का 5, अब नेगेटिव का 5 उधर जाके पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन आएगा यहाँ -8। -a प्लस b इज इक्वल टू -3, लेकिन यहाँ a कभी नेगेटिव नहीं होगा, a विल बी नॉट इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, नेगेटिव से पूरे की मल्टीप्लाई कर दो। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन हमारी पहली आ गई। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हमें अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड निकालनी है, जो कि हमारा ये तो इक्वेशन यही रहेगी सेम, x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 6 किससे डिवाइड हुआ इस बार, x माइनस 2 से। पहले x माइनस 1 से हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, अब x माइनस 2। अब x माइनस 2 की वैल्यू हम इस बार नहीं लिखेंगे, इस बार आपको पता होगी कि x इक्वल 2 आएगा। अब यहाँ 2 का क्यूब माइनस, बड़ा लिख दिया यार, देखना चाहिए, 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 माइनस 6। सॉल्व करने पर 2 2 4 4 2 8 आया, 2 2 4 माइनस का 4a b 2b प्लस का माइनस 6 इज इक्वल 0। ठीक है, और हमने यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 पॉजिटिव का, क्योंकि 8 यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ है 6 नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2 पॉजिटिव का। जब 2 पॉजिटिव का इधर है तो वहाँ जाके इक्वल 0 के पास जाके नेगेटिव का होगा।
अब 2 जब यहाँ नेगेटिव हुआ हमारा, लेकिन हमें पता है a कभी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने सबकी मल्टीप्लाई, वो सबकी हाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ क्या आ गया 4a माइनस 2b इज इक्वल, यहाँ नेगेटिव का 2 पहुँच रहा था अभी, अब यहाँ पॉजिटिव का आएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पुट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पहली इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इज इक्वल 3, सेकेंड इक्वेशन है हमारी, सेकेंड है 4a माइनस 2। तो पहले यार अगर जो बड़ी वैल्यू है तो पहले ऊपर वही रख लेते हैं, माइनस 2b इक्वल 2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम करके देख लेना, माइनस b इज इक्वल 3। अब यहाँ पता है एक चीज़ सेम करनी होगी, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2। तो यहाँ हमारी जो ओरिजिनल ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ 2 इक्वेशन हमारी और निकल के आएंगी, ये तो सब एक अलग है, ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज़ 4a माइनस 2b इज इक्वल 2, ठीक है। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हुई, 2a माइनस 2b इज इक्वल 2 3 is 6, माइनस प्लस माइनस कटा, यहाँ बचा 2a इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है भाई, जल्दी, a की वैल्यू 2, ठीक है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव 2। भाई यार साइन वाली गलती हो जाती है बार बार। यहाँ जब लिखा है 2a इज इक्वल टू नेगेटिव 4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो बड़ा यहाँ 2 वो a हो गया, तो a इज इक्वल टू नेगेटिव 2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फोर्थ, पुट a इन इक्वेशन नंबर, कोई सी इक्वेशन में रख दो आप, फोर्थ। अब वैल्यू निकाल लेंगे हम b की। फोर्थ इक्वेशन में रखा a की वैल्यू नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 प्लस 2b इक्वल 6 2 टू द 4 प्लस 2b इक्वल 6, यहाँ माइनस होगा b इज इक्वल 1। आ गया, बिल्कुल भाई आ गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 2 थी, नेगेटिव 2 रखी, तब यहाँ आ गया 2 टू द 4 2b इज इक्वल 6। अब यहाँ 4 इधर गया, माइनस 2 बचा, 2 1, ठीक है, b इक्वल 1। क्या यही आंसर आ रहा है आपका? यही आंसर आ रहा है। और अगर a की वैल्यू हम अगर अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखें, 4 इंटू नेगेटिव 2 माइनस 2b इज इक्वल टू, एक सेकंड में करके देखूँ, 4 नेगेटिव 8 नेगेटिव 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 2b इज इक्वल 10 और पॉजिटिव 10, बिल्कुल ठीक। दादा, ओ दादा, फिर से गलती हो गई, यहाँ ये सही नहीं है। पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में a b की वैल्यू पुट नहीं करी जाएगी, ये बात अब ध्यान आई है मुझे, मैं भूल गया था, ठीक है। इनमें पुट नहीं की जाएगी, फर्स्ट और सेकंड में आप कोई सी इक्वेशन में करके देखते हो तब आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में रख के देखते हैं, 4 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव 2b इज इक्वल टू, तो हम नेगेटिव 8 नेगेटिव 2b इक्वल टू नेगेटिव 2b इज इक्वल 10 b इज इक्वल टू नेगेटिव 5, वेयर a इज इक्वल नेगेटिव 2 एंड b इज इक्वल नेगेटिव 5।
ये दो सॉल्यूशन आपके आगे। देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। क्या होता है, आपके लिए एक इक्वेशन दे दी है इन्होंने। एक इक्वेशन देने के बाद आपके लिए दे रखा कि x-2 है और x+2 है। अब x-2 को जब डिवाइड करा इससे, तो हमारे पास एक रिमाइंडर आया था -8। -8 जब रिमाइंडर आया तो हमने वही सॉल्व करके देखा, इक्वल में 8 रख दिया अपना, सॉल्व किया तो भाई आए हमारी पहली इक्वेशन निकल के आई। यहाँ इस तरीके से सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू दोनों हमने वापस में पुट करी। अब बी के लिए इक्वल किया और ऐसे सॉल्व करने के बाद a बराबर -2 आ गया। अब हमने यहाँ ध्यान दिया कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में अपनी जो वैल्यू निकल के आती है a या b की, किसी की भी, वो नहीं रख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कोई से में भी रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लिया। अब आप सेकंड में भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्स्ट में रखा, b की वैल्यू आ गई -5, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -5। ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन। और अब आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है भैया, किस बात की, तो बिल्कुल अभी जानोगे। ज़रा अपना थोड़ा धैर्य रखो, अभी बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके इस तरीके से लेके आया। एक ये क्वेश्चन आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पता है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे हम PYQ पर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम उसी की तरह दूसरा ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछ लिया गया है पहले ही। तो आप देखो इसमें क्या कहा है, इफ़ x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x-3। देखो पहले तो एक इससे डिवाइड हुआ x-2 से। अब जब x-3 से ये एक्सप्रेशन आपका जो इक्वेशन आपकी डिवाइड हुई, तब इसने 52 रिमाइंडर छोड़ा। लेकिन इसमें वही पूछ रहा है, बात घुमा फिरा के, कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे जो अभी हमने की थी। तो हम ये आपकी ईयर यहाँ लिख देते हैं 2013 का क्वेश्चन और अपना सॉल्यूशन ऊपर बढ़ा दिया। सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन लिखी 2x³ प्लस ax² प्लस bx-14 और x-2 = 0, x की वैल्यू हमें 2 रखनी है, 2 का क्यूब प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2-14। आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 प्लस 2 to the 4a प्लस 2b-14 = 0। बिल्कुल ठीक है, सही भैया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, सॉल्व करते हैं। यहाँ +2 आ गया, वही बात यहाँ +2 है, वो +2 बचा। 16 और 14 को जब कट गया तो +2 आया, वहाँ जाके -2, तो 4a + 2b = -2। अब देखो, कर तो हम इतने पे भी सकते हैं, लेकिन हमें जितनी इजी हमें सॉल्व करना पड़े वो ठीक है। अब यहाँ हमें पता है, अगर पूरी हमारा एक्सप्रेशन जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्यों ना हम पूरे को 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो, यहाँ 2a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा = -1, तो इसी को इस सही से लिख दें अपना। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2a + b = -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, जब हमने x-3 से ये एक्सप्रेशन को डिवाइड करा, तब उसने एक रिमाइंडर छोड़ा जो कि है 52। x-3 मतलब समझ गए होगे, x = 3। ठीक है, यहाँ हमने अपनी इक्वेशन लिखी। देखो यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ कहीं थोड़ा दिखे नहीं। ठीक है, तो अपना जो पार्ट सेकंड है वो यहाँ करते हैं। वही इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं, 2x³ प्लस ax² प्लस bx = 14। x की वैल्यू हमारे लिए 3 मिलेगी, क्योंकि अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब =52 लिखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर गिवन है कि इसने इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 52 छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ x की जगह 3 लिख देंगे, 3 का क्यूब प्लस a3 का स्क्वायर प्लस b × 3 - 14 = 52। 3 3 9 9 3 27, 27 × 2
2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 54, 54 प्लस 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 14 इक्वल 52। समझे? बिल्कुल समझे। ठीक है, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या है, 54 पॉजिटिव नेगेटिव 14, तो कितना कट ऑफ हुआ कि 40 बचा, इसे इसके कट के पॉजिटिव 40। अब यहाँ पॉजिटिव 40 जब यहाँ जाएगा तो नेगेटिव 40 होगा, और नेगेटिव 40 प्लस 52 12 पॉजिटिव का, तो हम यहाँ लिख देंगे 9a प्लस 3b इज इक्वल 12 पॉजिटिव का। अब हमें यहाँ भी दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अपने 3 से डिवाइड कर दे तो कर सकते हैं हम। 3 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा b। ठीक है, तो हम अपना यहाँ अच्छी तरीके से लिख देंगे डायरेक्ट हम, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इजी है भाई अपना पहले ही सॉल्व कर ले तो हमें आगे जाके दिक्कत नहीं होती उतनी। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 4। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब वही बात आ गई, पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। ठीक है, तो हम यही रख लेते हैं, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है? 2a प्लस b इक्वल नेगेटिव 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है? 3a प्लस b इज इक्वल 4, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ तो ये b भी बिल्कुल सेम है, यहाँ हमें कोई भी चीज़ सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कट हो गया, यहाँ बचा प्लस माइनस माइनस, माइनस का a इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का, ये भी माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू 5। क्या ये बात आपको हजम हुई, समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई। दोबारा से बता देंगे जिसके लिए समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड बचा, अब भैया कहना है कि दो इधर भी देख लो, क्यों नहीं देखेंगे। और हमने पता है कि a की वैल्यू भाई हमारी आ गई फर्स्ट, वो 5, तो हम क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई से में रख लो। इस बार, पिछली बार हमने फर्स्ट में रखी, इस बार सेकंड में रख के देख लेते हैं। तो इन इक्वेशन सेकंड, सही है, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 3a प्लस b इक्वल 4, a की वैल्यू 5 है, वेयर a इज इक्वल 5, तो 3 5 प्लस b इक्वल 4, और 15 प्लस b इक्वल 4, b इक्वल नेगेटिव 11। तो फाइनली a इक्वल 5 एंड b इक्वल नेगेटिव 11। अब आप देख सकते हैं कितना आसानी से आपने 2013 में आया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। किसकी मदद से? इसी तरीके का हमने क्वेश्चन अभी पहले भी किया था, और वही क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। वही बात कि इन्होंने दो वैल्यू दी थी x-2 और x-3, जिसमें कहा था कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, और जब हमने और दूसरी बात कही थी कि x-3 के लिए जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा 52। तो हमने पहले वो 2 यहाँ पर पुट करके x की जगह इक्वेशन फर्स्ट निकाल ली। अब यहाँ इन्होंने जब कह दिया था कि x-3 से जब ये डिवाइड करेंगे तो 52 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो हमने इक्वलेंट में 52 लिख लिया। अब यहाँ 3 से जब हमने करा तो ये इक्वेशन आ गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने टुगेदर लिख लिया और लास्ट में सॉल्व किया। a की वैल्यू हमारी आई 5, b की वैल्यू आई -11, और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। तो इसी तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब देखने में तो लेंदी हैं, सॉल्व करने में भी लेंदी है, क्योंकि सॉल्व भाई मैथ में तो यार क्वेश्चन ही होते हैं अच्छी तरीके से। तो भाई क्वेश्चन आ गया आपका बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत ज़्यादा अच्छे, पता है कैसे अच्छे? अब तक के सबसे अच्छे क्वेश्चन जो अभी तक आपने करे वो तो बहुत लल्लू वाले क्वेश्चन थे, लल्लू बल्लू वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आया दमदार, मुझे भी अच्छा लगा। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली।
फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीटली की बात आ गई, कंप्लीट, ठीक है, केवल फैक्टराइज नहीं, कंप्लीटली पूरे इसके पता है 3 फैक्टर निकल के आते हैं, वो हम निकालेंगे अभी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, ये आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उसमें आपको वैल्यू पुट करते जाना है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो पहले वही फैक्टर है, फिर उसका डिवाइड करो, फिर उसके 3 फैक्टर निकालो, लेन दी है ना, अभी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -3 रखते हैं, और रखते ही जाते हैं जब तक ये 0 नहीं आए। तो पहले ये जल्द से जल्द आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, सबसे पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 का कुछ भी कर लो, क्यू फ्यू कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 -3 प्लस 2 माइनस 19, हाँ, प्लस 6 -19 और -3 -21 प्लस 8, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सा क्या रखा अभी हमने, x = 1 इज़ नॉट, ठीक है, ये हमारा नहीं है, हमने ये फाइंड कर लिया। अब -1 रखते हैं, ठीक है। अब 3 -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू -1 प्लस 6 -3 हाँ वो हो गया था गलत, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। अभी हमने एक बार करके देख लिया था वो, सॉरी हमने यहाँ -1 नहीं रख दिया था और सामने पॉजिटिव रखा, लेकिन तब भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने इस बार -1 ही रखा तो -3 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर आएगा +19 प्लस 6। अब यहाँ +19 21 और 6 27 -3, ये भी नहीं आया। x = -1 भी नहीं है फैक्टर, ठीक है, ये भी नहीं है। जो नहीं होगा हम उसे लिखते जाएंगे क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो। अब हम रखते हैं 2, सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब पहले 2 रखते हैं, 3 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6, 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 प्लस 2 to the 4 4 to the 8 माइनस 91 38 प्लस 6, 24 प्लस 8 32 32 प्लस 36, वाओ 38 पॉजिटिव का और माइनस का 38 बिल्कुल 0 के बराबर है, कट हो गए। तो हमारे पास क्या आया, x = हमारा एक फैक्टर है। अब लेकिन देखो सबसे पहले हमारे पास निकल के आया x = हमारा एक फैक्टर है इसका, ठीक है, निकल के आ गया x = 2। तो x = को इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर हम x = को x - 2 लिख दें तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, कहना मत कि गलत है, ठीक है, क्योंकि x - 2 को जब आप 0 के बराबर लिखोगे तो x = 2 ही आएगा। तो x = को x - 2 हम लिख सकते हैं और बिल्कुल लिखेंगे भी, कोई नहीं रोकेगा। तो x - 2 हमारा ये कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा x - 2 से, कह देंगे, क्योंकि x - 2 को फिर से बता दें 0 के बराबर रखने पे x = 2 ही आएगा, ये बात पता है। अब x - 2 से फिर हमें इसे डिवाइड करना होता है, ठीक है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसीलिए बता दे रहे हैं, डिवाइड करना होगा। फिर 2x² माइनस 19x प्लस 6। अब मैंने क्या कहा था शुरू में, सब वीडियो स्टार्ट की तब मैंने बताया था कि भाई दोनों डिवीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2012 में इसी डिवीज़न के हार्ड वाली डिवीज़न के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बताया था कि फर्स्ट वैल्यू देखनी है, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए 3x² लिख देंगे ताकि हमारी x से मल्टीप्लाई होगी तो 3x³ हो जाएगा, यहाँ है माइनस हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, और 3 × 2 3 2 जा प्लस नहीं माइनस 6x आ जाएगा। 6x² पहले यहाँ लेंगे तो 6x² यहाँ भी आएगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस 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 का 8x² माइनस का 19x। फिर से हम अपनी फर्स्ट वैल्यू देखेंगे इसलिए 8x की मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा 8x² आएगा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 8 × 2 8 2 जा 8 2 16 यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ कट, यहाँ प्लस हुआ। अब प्लस माइनस माइनस तो यहाँ बचा हमारा 3x, वो भी माइनस का प्लस 6।
अब यहाँ हम 3 की अपनी मल्टीप्लाई कर देंगे -3 की, -3x + 6 बिल्कुल कट ऑफ हो गया। बिल्कुल मतलब हमारी ये बात हो गई कि हमारा 2 वो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। कहेंगे भैया ये क्या, ये तो हमने अभी फाइंड ही कर लिया था कि 0 के बराबर तो आई है, तो आपने दोबारा ही क्यों करी? नहीं, इसका ये कारण नहीं है, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भाई प्रूफ है, लेकिन इसके पीछे एक ये कारण है कि आपकी ये एक वैल्यू नहीं निकल के आई, तो x - 2 फिर यहाँ हमारी कौन सी निकल के आई, 3x² + 8x - 3 कि यह हमारी दूसरी वैल्यू निकल कर आई, बिल्कुल निकल के आई। ठीक है, अब x - 2, अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अपने फर्दर डिवाइड कर लेंगे, फाइंड करेंगे। 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर जो भी हो जाए 3x² + 9x - x + 3। यहाँ हमने लिया, ये हमारा x - 2 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये भी अभी ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। अब इनमें 3x कॉमन ले लिया हमने और x + 3 आ गया। यहाँ हमने -1 लिया, x + 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे देखो एक तो आ गया x - 2 जो कि ये है, अब एक ये तो हम क्या कह सकते हैं 3x - 1 एक ये है, और एक हमारा ये निकल गया x + 3। तो फाइनली जो हमारे तीनों आंसर निकल के आए वो ये आए। किस तरीके से आए पूरा समझा दिया है। पहले 1 से लेके आपकी जितनी भी वैल्यू है 1 - 1 2 - 2 3 - 3 ये आपको पुट करके देखनी है अपनी इक्वेशन में कि भाई कौन सी वैलिड कर रही है जिससे हमारे 0 आए, और फिर जो इक्वेशन आए उसे अगर मान लो ये हमारी 2 से भाई डिवाइड होके पूरा आया था तो हम 2 को x - 2 लिखेंगे, तब जाके हम इसे इससे डिवाइड करेंगे अपनी इक्वेशन से। जो सॉल्यूशन आएगा जब बीच 0 कट जाए ये आया सॉल्यूशन, तो इसे इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करने पर 8 आए तो 9 होता है, 9 × x। फिर इसे हमने ये कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया, यहाँ x यहाँ 3 आ गया, यहाँ हमने -1 कॉमन लिया तो x + 3 यहाँ आ गया। एक फैक्टर ये आ गया 3x - 1, एक फैक्टर ये निकल ही आया x + 3, और एक हमारा पहले ही था जो ये है x - 2। तो इस तरीके से आपके 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू पुट करने पर आपका ये इक्वेशन 0 आए। ठीक है, तो यही भाई ये इक्वेशन कहती है। देखो कोई बात नहीं, अगर किसी के लिए एक बार में समझ में नहीं आया तो किसी के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके लिए एक और लेके आए वो क्या है, 3x³ + 2x² - 23x - 30। इसकी भी भाई वही बात है, देखो पूरा क्वेश्चन वही है, लेकिन हमें क्या करना है अपनी वैल्यू पुट करके रख देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, x = 1। ठीक है, ये पुट करके देखते हैं। तो 1 तो कहीं रख लो यार, पॉजिटिव 1 रखोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 + 2 - 23 - 30 माइनस माइनस प्लस 3 2 3 5 माइनस और 5, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं। अब यहाँ x = -1 पुट कर देखते हैं। ठीक है, ये रफ कर दें, x = -1 पुट कर देखते हैं। अब यहाँ नेगेटिव की बात आती है तो यार लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि पावर की वजह से। तब लिख लेते हैं आपके लिए 23 -1 -30, 3 3 जा -3 आएगा भाई, और 1 1 1 + 2 आएगा, और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 23 आएगा, फिर -30, -33, और यहाँ आ गया 25। ठीक है, 25 पॉजिटिव का, ये भी हमारी वैलिड नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया। और हमने 2 पुट करके देखा, जल्दी पुट कर लेते हैं। 2x² है यही, गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ ठीक है, बिल्कुल यही है। अब यहाँ हम 2 पुट करके देखते हैं अपनी जल्दी से। 3 2 के पावर 3 + 2, क्योंकि वही पुट करके देखनी पड़ेगी, बिना इसके कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोचो कोई और मेथड हो, और मेथड इसके लिए नहीं होता है। तो आपको जल्द से जल्द इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है, और कौन से में 0 आ रहा है वो भी देखना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 + 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 23 × 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4
-30 और यहाँ 6 या 4 7 माइनस के और 8 32 पॉजिटिव का, ये भी नहीं आया। तो क्या पुट करा अभी हमने, x इक्वल टू इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं x इक्वल -2। ठीक है, जल्द से जल्द यार पुट करके देखो, टाइम कम है। 2 का क्यूब प्लस 2 -2 का स्क्वायर माइनस 23 -2 माइनस 30। ठीक है, 2 2 4 4 2 8, लेकिन निगेटिव का, जल्दी जल्दी जल्दी, पॉजिटिव निगेटिव, 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, निगेटिव आएगा लास्ट में। 2 2 4 4 2 8, 8 3 से 24, निगेटिव का 24 प्लस 2 2 4 यहाँ पॉजिटिव हो गया, 4 2 8 प्लस 8 हो गया, फिर यहाँ 2 है। ठीक है, 23 इंटू क्या निकला गया है अभी, 46 आया था। हाँ, ये हो गया। और 46 प्लस 8 कितना हुआ 46 प्लस 8 54, 54 माइनस 4 5 है 2 आ गया। 2 इसका आ गया क्या फैक्टर भाई, गड़बड़ तो नहीं हुआ है कुछ। x इक्वल टू -2 आ गया सही में। 2 2 4 4 2 8, 8 3 24 निगेटिव का। ठीक है, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, फिर 2 2 3 6, 2 2 4 प्लस, सही है, निगेटिव 54 4 5। ठीक है, 0 के बराबर आ गई यार ये तो हमारी। क्या करा, x इक्वल -2, तो x इक्वल 2, इसमें हमारी वैल्यू x इक्वल 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या ये बात ठीक है? आप लोग अपने चेक करो। ठीक है, आपने भी सॉल्व करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 3, चलो ठीक है, अगर 2 इसका आ गया है, फिर आपको इसका वही दोबारा से फैक्टर करके, दोबारा से दोनों आंसर निकाल के, तीनों करके, तब आंसर निकाल लेना है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से मैंने बता दिया यार। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया अभी आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क 4x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 336x माइनस 63। सॉल्व करो, देखो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो यार तुम्हें भी करना है सॉल्व जल्दी। सबसे पहले बन से तो देखो मेरे हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि बन रखो 4 + 7 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बन तो आएगा ही नहीं। x इक्वल 1 किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 4 + 7 आएगा केवल आपका 11, और ये नेगेटिव जाता है। नेगेटिव 1 पर भी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव 4 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 7, उससे भी नहीं आएगा x इक्वल -1 से। तो जल्दी जल्दी करने का यही एक तरीका होता है, खुद ध्यान लगा के। अब 4 से भी नहीं आ रहा है, ओह सॉरी किससे कह रहा हूँ, 2 से नहीं आएगा। x इक्वल 2 से भी नहीं आ रहा है, और x इक्वल -2 से भी नहीं आ रहा है। अब 3 से एक बार पुट करके देख लेते हैं, हो सकता है 3 से आ जाए। ठीक है, 4 3³ प्लस 7 3 स्क्वायर माइनस 3 2 3 माइनस 63 इक्वल 0। 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 4 4 7 28 2 4 2 8 9 10 108 प्लस 3 3 9 9 3 27 और माइनस 3 3 6 18 3 3 9 और 8 10 108 108 से 108 कैंसिल हो गया, यहीं के यहीं माइनस का 63। देखो अब यहाँ से ये नहीं आया, तो मतलब क्या रखा था अभी हमने, x इक्वल 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। x इक्वल 3 भी इसका फैक्टर नहीं निकला, लग रहा था मुझे लेकिन नहीं हुआ, कोई नहीं। अब -3 रख ले, देख लेते हैं। q प्लस 7 -3 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू -3 माइनस 63 इक्वल 0।
3 3 या 9 9 3 27 27 इंटू 108 आया था नेगेटिव का, प्लस 3 3 9 9 3 या 20 3 3 या 9 9 7 जा 7 9 63 नेगेटिव का 63। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या आया था पॉजिटिव 108 जो कि अभी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो लो भाई बढ़िया, ये भी 0 का 0 तो मतलब x -3 ब्रो, ये सॉरी ये तो है फैक्टर। तो हमने क्या निकाल लिया भाई, जल्द से जल्द क्या निकाल लिया कि x -3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन x -3 नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, x = 3 x = 3 x + 3 x इक्वल तो -3 है, x + 3 ये रखा जाएगा क्योंकि हम x + 3 को अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो x -3 ही आएगा। आवाज़ कम हो गई यार, बहुत देर हो गई। चलो जोश लेवल फुल है भाई, सॉल्व करते हैं। 4x³ + 7x² - 36 x - 63, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या कहता है, पहली वैल्यू पर आपको फोकस रखना है। 4x² 4x³ + 4 7 जा 4 4 3 जा 12x², ठीक है। ये तो कट हो गई पूरी वैल्यू, यहाँ आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस का 5x² - 36x। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पर ध्यान देते हैं, बाद वाली से कोई ज़्यादा इतना मतलब नहीं होता, पहले फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू 5x² है, तो यहाँ क्या रखना चाहिए, यहाँ नेगेटिव का 5, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव का साइन लगा है, नेगेटिव का 5x लिख देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी आएगा नेगेटिव 5x²। अब यहाँ देख लो नेगेटिव 5 3 जा 15, वो भी x, ये भी कट हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस ज़्यादा है तो 36 - 15 1 2, नेगेटिव का 21x - 63, ठीक है। 21 सही से लिख दें, नेगेटिव 21x - 63। अब 21 और 63 अब क्या कर सकते हो, नेगेटिव की बात आ गई फिर से तो नेगेटिव 21 लग दिया, ठीक है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो नेगेटिव 21x, और 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी भाई ये आ गया लो, ये आपका हो गया फैक्टर। तो भाई अब कहो भैया ये क्या भाई बात कि भाई ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि x + 3 इसका फैक्टर है, ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमें मेन ये वैल्यू चाहिए थी जो कि मिल गई हमें। तो हमने क्या रख लिया इक्वल में, x + 3, अच्छी तरीके से लिख दो, x + 3 और यहाँ ब्रैकेट में 4x² - 5x - 21, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी लगाएंगे। 420 बन जा कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 420 बन जा 21 × 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 80, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होते तो यार 84 ही हैं। अब 84 के ऐसे फैक्टर यार जैसे हम प्लस माइनस करके 5 लेके आए, ऐसे कौन से 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 7 8 जा 56, नहीं 9 9 जा 81 ही आ गया, तो फिर क्या 84 84 84, 10 9 जा 11 11 जा, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक सेकेंड दो। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 84 हमारा फैक्टर कहाँ आ गया तो हम 84 को डिवाइड करके देख लेते हैं, जिससे हमारा फैक्टर अगर हमें कभी भूल जाते हैं एग्जाम में तो हम किस तरीके से 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा और 3 7 जा 7 1 जा, बिल्कुल आ गया। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 और 12 - 7 भी 5 होता है, तो ये हमारा फैक्टर आ गया 12 - 7, तो ऐसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर वगैरह अगर निकालने हो कभी बीच में अटक जाते हैं, जैसे अभी हम अटक गए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 4x² - 12x, क्योंकि माइनस का लेके आना, -7x नहीं होगा पॉजिटिव, ठीक है, और -21 x + 3 और यहाँ आ गया 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4x कॉमन लेते हैं और x - 4 आ गया। यहाँ भी हमने लिया 7 3 7 4 28, 7 3 जा 21, 7 4 28, ओके ब्रो, एक सेकेंड। 4x² - 12x
ये कॉमन ले लिया हमने एक, लेकिन 4x² माइनस 12x 4 3 जा, गलत हो गया, 4 3 जा, तभी तो यहाँ 3 आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या ले लें, 7 ले लें, x माइनस 3 लो आ गया, ठीक है। फैक्टर 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 और एक फैक्टर, ये तो हमने यही भी फाइंड कर लिया था यहीं पर। x माइनस 3 दूसरा फैक्टर हो गया 4x प्लस 7 और तीसरा फैक्टर हो गया x माइनस 3। फाइनली आपके तीनों फैक्टर निकल के आ गए आपके सामने, बहुत ही ईजी तरीके से, नहीं बहुत ही ईजी तरीके से नहीं, क्योंकि यार पहले तो 0 लेके आना होता है, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, लेकिन और इनमें टाइम नहीं जाता, मुझे पता है। x प्लस 3 4x प्लस 7 और x माइनस 3 ये आपके तीनों फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन एक और हो गया आपका। अब देखो हर क्वेश्चन अगर हम करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम आपको 2 इजी क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहते हैं, जो कि आप खुद घर पर ट्राई करें, ताकि इससे आपको इस तरीके की क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको इनमें सॉल्व नहीं हो, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बता देना, हम इसके लिए अलग एक वीडियो बना के डाल देंगे छोटी सी, ठीक है, इन दोनों के लिए। एक ये क्वेश्चन आपका 2012 का है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका x³ प्लस 10x² माइनस 3x 37 प्लस 26, ये आपका है 2014। देखो इस चैप्टर में देखो सबसे पहले हमने सब कुछ जान लिया, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के बारे में सब कुछ जान लिया, बेसिक से एडवांस तक के हमने क्वेश्चन सब कुछ कर लिए। 2012 का भाई हमने ये क्वेश्चन एक आपको होमवर्क दिया और 2014 का ये होमवर्क दिया। अगर इनमें आपको डाउट आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो एक बार कमेंट कर देना, इन दोनों के ऊपर छोटी सी एक वीडियो हम बना के डाल देंगे और पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, क्योंकि यहाँ तो देखो सारे क्वेश्चन कराने होते हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर आपको नहीं समझ में आए तो बता देना, एक छोटी सी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके एक वीडियो डाल दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में यहाँ पर भी तरफ से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें अपने बुक में से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।